दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे थप्पड़ से होती है जिसकी गूंज सिर्फ अनु के चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे परिवार के दिलों में सुनाई देने वाली है। घर के बीचों बीच सब लोग खड़े होते हैं और अचानक दादी गुस्से से कांपते हुए अनु के पास आती हैं। किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ही दादी का हाथ उठता है और अनु के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। अनु की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि दादी ने बिना उसकी बात सुने उसे दोषी मान लिया। दादी गुस्से में चिल्लाती हैं, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है अनु। जिस परिवार ने तुम्हें बेटी बनाकर रखा, उसी परिवार की इज्जत को तुमने दांव पर लगा दिया। यह सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। असल में कुछ देर पहले ही घर में एक वीडियो पहुंचा होता है जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि अनु ने परिवार की जमीन और बिजनेस से जुड़े कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप दिए हैं। वीडियो में सबूत इतने मजबूत लग रहे होते हैं कि किसी को अनु पर शक करने में देर नहीं लगती। आर्यवर्धन भी गुस्से में होता है और पहली बार उसकी आंखों में अनु के लिए भरोसे की जगह सवाल दिखाई देते हैं। अनु रोते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ मीरा चुपचाप खड़ी यह सब देख रही होती है। बाहर से वह दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि यह पूरी साजिश उसी ने रची होती है। उसने नकली वीडियो तैयार करवाकर पूरे परिवार को अनु के खिलाफ कर दिया था। दादी बार बार कहती हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनु ऐसा करेगी। अनु टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि जिस घर को उसने अपना परिवार माना, वही घर आज उससे मुंह मोड़ चुका है। रात को वह अकेले अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने हमेशा इस परिवार के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर सच जानना है तो पुराने गेस्ट हाउस पहुंच जाओ। पहले तो अनु डर जाती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि शायद यही मौका है अपनी बेगुनाही साबित करने का। वह चुपचाप घर से निकल जाती है। उधर आर्यवर्धन भी बेचैन होता जा रहा होता है। उसके दिल का एक हिस्सा मानने को तैयार नहीं होता कि अनु ऐसा कर सकती है। तभी उसे वीडियो में एक छोटी सी गलती नजर आती है। वीडियो की टाइमिंग और लोकेशन में कुछ ऐसा होता है जो उसे शक में डाल देता है। वह अपने दोस्त की मदद से वीडियो की जांच करवाता है। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस पहुंचकर अनु को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मीरा की सच्चाई जानता है। वह बताता है कि जिस दिन कथित दस्तावेज चोरी हुए थे, उस दिन असली फाइलें अनु के पास नहीं बल्कि मीरा के पास थी। इतना ही नहीं, उसके पास कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी होती हैं जो साबित कर सकती हैं कि यह सब एक साजिश थी। अनु की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन तभी मीरा के गुंडों को इस बात का पता चल जाता है और वे उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। कहानी और खतरनाक हो जाती है। उधर घर में दादी को भी बेचैनी होने लगती है। उन्हें बार बार अनु का रोता हुआ चेहरा याद आने लगता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। सुबह होते ही आर्यवर्धन पूरे परिवार को हॉल में बुलाता है। मीरा आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर वही वीडियो चलाया जाता है और फिर उसके साथ असली फुटेज दिखाई जाती है। जैसे ही सच सामने आता है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पता चलता है कि वीडियो एडिट किया गया था और असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। दादी के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़की को उन्होंने थप्पड़ मारा वह निर्दोष थी। तभी दरवाजा खुलता है और अनु अंदर आती है।
उसकी आंखों में दर्द तो होता है, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं होती। पूरा परिवार शर्म से सिर झुका लेता है। दादी रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में सबसे बड़ी गलती कर दी। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी मीरा आखिरी चाल चलती है। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर उसका सच बाहर आया तो परिवार का एक और बड़ा राज भी सामने आ जाएगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अब मामला सिर्फ अनु की बेगुनाही का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे परिवार के अतीत का बन जाता है। आखिरी सीन में मीरा एक पुरानी फाइल उठाकर हवा में लहराती है और कहती है, आज तक तुम लोग जिस सच पर जी रहे थे, वह सच है ही नहीं। यह सुनते ही आर्यवर्धन, दादी और अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और सवाल छोड़ जाती है, क्या मीरा के पास सचमुच कोई ऐसा राज है जो पूरे परिवार को तोड़ सकता है? क्या दादी अपनी गलती का प्रायश्चित कर पाएंगी? और क्या अनु को आखिरकार वह सम्मान वापस मिलेगा जिसके लिए उसने इतना दर्द सहा? यही सवाल अगले एपिसोड को और भी धमाकेदार बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी होता है। जैसे ही मीरा उस पुरानी फाइल को सबके सामने लहराती है, पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। मीरा हंसते हुए कहती है, तुम लोग मुझे विलेन समझ रहे हो, लेकिन असली सच तो अभी सामने आना बाकी है। यह कहकर वह फाइल का एक पन्ना आर्यवर्धन की तरफ बढ़ा देती है। आर्य जैसे ही उस पन्ने को पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी घबराकर पूछती हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा है, लेकिन आर्य कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ अनु को महसूस होने लगता है कि यह मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना वह सोच रही थी। तभी मीरा दावा करती है कि परिवार के एक ऐसे सदस्य ने सालों पहले ऐसा फैसला लिया था जिसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, और उसी फैसले का बदला लेने के लिए वह इस घर में आई है। यह सुनकर दादी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है, जैसे उन्हें वह पुराना सच याद आ गया हो जिसे उन्होंने हमेशा के लिए दफना दिया था। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, और कुछ सेकंड के अंधेरे के बाद जब लाइट वापस आती है तो मीरा के हाथ से वह फाइल गायब होती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर फाइल कहाँ गई। लेकिन अगले ही पल ऊपर सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई देती है, जिसके हाथ में वही फाइल होती है। वह शख्स धीरे धीरे सामने आता है और कहता है, अब यह खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है मीरा। यह सुनते ही मीरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अनु, आर्यवर्धन और दादी हैरानी से उस व्यक्ति को देखते रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह शख्स कौन है? फाइल में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है? और क्या मीरा सच में बदला लेने आई थी या उसके पीछे कोई और भी बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है? दोस्तों, आने वाला ट्रैक बड़े खुलासों, पुराने रहस्यों, धोखे और रिश्तों की असली परीक्षा से भरपूर होने वाला है, जहां हर सच किसी की जिंदगी बदल सकता है।